हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और इसमें एक बहुत ही बड़ा खुशखबर आ चुका है क्योंकि एक्स एम्पायर जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था उसका लिस्टिंग डेट अनाउंसमेंट हो गया है। उसमें क्राइटेरिया वगैरह सारा कुछ पहले ही बता दिया था। उसका एक पहला सीज़न चल रहा था और अभी भी एक सील फेस्ट चल रहा है। मैं सारा डिटेल्स बताऊँगा किस किसका एनएफटी, जिसने एनएफटी मीन किया है नहीं किया है, सब के बारे में, और इसका टोकन का प्राइस क्या रहने वाला है, सारे के सारे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको बताना इसका एक्स एम्पायर ने जो इसका जो लिस्टिंग डेट दिया है वो मैं आपको पूरा के पूरा डिटेल्स के साथ बताऊंगा, और किस हिसाब से आपको मिलेगा टोकन वो भी पूरा डिटेल्स के साथ बताऊंगा। क्योंकि अगर किसी ने फर्स्ट सीज़न में ज्वाइन नहीं किया उसको अगर डायरेक्ट सेकंड सीज़न में ज्वाइन है उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा, मैं पूरा डिटेल्स के साथ बताऊँगा। तो देखिए, जो इसका पहला जो सीज़न था उसमें 70 टोटल सप्लाई है इसका 690 बिलियन था इसका टोटल सप्लाई। तो 690 बिलियन में से इसका टोटल 70% था इसका एयर ड्रॉप के लिए। तो देखो, आपको अगर 690 बिलियन होता है, इसका 70% कितना होता है, 483 बिलियन। तो 483 बिलियन का एयर ड्रॉप फर्स्ट सीज़न में था। फिर इन लोगों ने कुछ दिन पहले एक उसका फर्स्ट सीज़न का जब माइनिंग एंड हुआ तो वो लोग उसका क्राइटेरिया भी बता दिया था। तो क्राइटेरिया क्या था उसका, प्राइमरी जो फर्स्ट क्राइटेरिया था, नंबर एंड क्वालिटी इनवाइटेड फ्रेंड्स, जो आपने कितना नंबर, आपने कितना इन्वाइट किया और वो लोग कितना अपग्रेड किया, कितने एक्टिव प्लेयर थे, उस क्वालिटी के हिसाब से होगा। और उसमें जो प्रॉफिट, जो ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ प्रॉफिट पा रहा हूँ, इसके हिसाब से होगा। और जो यहाँ पे लेवल है इसको हिसाब से आपको एलोकेशन मिलेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कॉम्प्लीटेड क्वेस्ट क्या होता है, यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे नीचे क्वेस्ट दिख रहा है। यहाँ पे क्वेस्ट पे जब क्लिक करते हो यहाँ पे कितना सारा डेली के डेली यहाँ पे आपका कुछ नया नया क्वेस्ट आता है। कितना आप कब से कर रहे हो, 5 क्वेस्ट किए हो या फिर कितना किया। यहाँ पे तो मैंने डेली का डेली कर रहा हूँ से जो सील फेस्ट में आया था। तो इसका रहेगा ये रहा प्राइमरी क्राइटेरिया, ये आपको होना ही पड़ेगा। ऐसा कंपलसरी नहीं कि आपने रेफर नहीं किया तो आपको एलिजिबल नहीं है, आप भी एलिजिबल हो लेकिन आपको कम मिलेगा इसका हिसाब से नहीं। वो लोग बोल दिया, ये सब प्राइमरी क्राइटेरिया है। और जो एडिशनल क्राइटेरिया है, थोड़ा बहुत टोकन ज़्यादा मिलेगा। जैसे वॉलेट कनेक्शन, जिसने वॉलेट कनेक्शन कर लिया, ट्रॉन ट्रांजेक्शन भी कर लिया, पार्सेस एंड डोनेशन। पार्सेस क्या होता है, जैसे स्टार्स बाय होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एयर ड्रॉप सेक्शन में जब जाता हूँ तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे 0.5 का एक ट्रॉन ट्रांजेक्शन किया था, वॉलेट कनेक्शन भी किया था। तो और भी है, तो यहाँ पे देखो डोनेशन चल रहा है, ठीक है, ये है डोनेशन। और जो पार्सेस की बात कर रहा है वो है ये पार्सेसिंग की बात कर रहा है, जिसने कंपलसरी नहीं है कि आपको पार्सेस करना है। जिन लोगों ने पार्सेस किया है उनको थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगा, यह है इसका सेकेंडरी क्राइटेरिया। और जिसके पास टेलीग्राम प्रीमियम है, क्योंकि वो लोग बूस्ट भी किया है चैनल को, तो उससे भी थोड़ा उनको ज़्यादा मिलेगा। तो ये लोग को इसीलिए बोल दिया था, पार्सेस एंड डोनेशन इन द गेम हैव नेवर बीन मैंडेटरी। ये लोग साफ साफ बोल रहा है कि मैंडेटरी नहीं था। एंड नॉट ए डिसिसिव फैक्टर इन रिसीविंग द एयर ड्रॉप, कि नहीं ये सब डिसीजन नहीं है कि आपको ये सब करना पड़ेगा एयर ड्रॉप के लिए, ऐसा कोई बात नहीं है। बट एज ए यंग प्रोजेक्ट दे हैव ग्रेटली हेल्प अस बिल्ड स्ट्रेंथ, एक्सपांड आवर टीम विद स्ट्रॉन्ग मेंबर एंड ले द फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, जिन लोगों ने ये थोड़ा सपोर्ट किया है, पेमेंट किया है, पार्सेस किया है, तो ये न्यू प्रोजेक्ट के हिसाब से, छोटा प्रोजेक्ट फर्स्ट तो नया था, तो उसके हिसाब से उन लोगों को हेल्प मिला, स्ट्रेंथ खुद को स्ट्रेंथ मिला टीम को मेंटेन करने के लिए। तो इसीलिए उस हिसाब से उन लोगों को ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, ये रहा हमारा जो व्यू था फर्स्ट, जो फर्स्ट सीज़न का था। वो सेकंड सीज़न का में जो सेकंड सीज़न चल रहा है सील फेस्ट का, वो आप अगर नया हो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अभी भी 1 हफ्ता 10 दिन ऐसा टाइम है। 10 दिन में आप आराम से, मैंने 7 दिन, देखो मैं 7 दिन से कर रहा हूँ, मेरा फिर से 17 हो गया। पहले जो पहला सीज़न था उसमें मेरा 22 था और मेरा 10 बिलियन उसका प्राइम PPS था। ठीक है, तो उसका हिसाब से मुझे एयर ड्रॉप मिलेगा। और मैंने इन्वेस्टमेंट भी किया था, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ इन्वेस्टमेंट मैंडेटरी नहीं था। ठीक है, तो और मुझे NFT भी मिला था। मैं NFT के बारे में भी बताऊँगा, NFT क्या, NFT का किस हिसाब से मिलेगा वो भी मैं पूरा डिटेल्स के साथ बताऊँगा। तो देखो, ये रहा था जो मैंने बोला अभी, ये था हमारा जो पहला फर्स्ट सीज़न था उसका। तो सेकंड सीज़न में ये लोग क्या कर दिया, लिस्टिंग होने वाला था लेकिन लिस्टिंग डेट ना करके ये लोग क्या कर दिया, फिर से एक सीज़न एक्स्ट्रा 2 वीक्स का या फिर 20 दिन जो भी बोलो, एक सीज़न आल उसको सील फेस्ट बोलते हैं। सील फेस्ट नाम के एक सीज़न लेके आया, उसमें 5% एक्स्ट्रा
देगा। जो मतलब न्यू यूज़र है वो भी ज्वाइन कर सकता है, ओल्ड यूज़र का तो बात ही अलग है, उन लोगों को सब पता है। तो देखो टोटल कितना था, 690 बिलियन था इसका टोटल सप्लाई। तो इसका 5% होता है 34.5 बिलियन। अभी जो सील फेज चल रहा है इसमें 34.5 बिलियन का एयर ड्रॉप मिलेगा, मतलब जो नया यूज़र है। और जैसे हमने पहले किया था तो उधर से 70% तो मिलेगा ही, और मैंने अभी सेकंड में कर रहा हूँ जो सील फेज कर रहा हूँ इसमें भी मुझे 5% मिलेगा। और मैं इसमें भी जो कर रहा हूँ मैंने ट्रॉन ट्रांजेक्शन भी कर लिया, यहाँ पे डोनेशन भी कर लिया, स्टार पासेस भी कर लिया, मैं सारे कुछ कर लिया, ठीक है। तो मैं आपको बता दिया। अभी मेन चीज़ पे आता हूँ, इसका लिस्टिंग डेट कब है। तो आप देखो, मैं आपको यहाँ पे इन लोगों का जो कम्युनिटी है, तो एक्स अंपायर, ये लोग देखो, आप ऊपर नाम देख सकते हैं, ये लोग दे दिया 24 अक्टूबर। आज कितना डेट है, 11। तो अभी कितना है हमारा, 13 दिन हमारे पास है। तो मैंने आपको बता दिया कि 10 दिन में मैं देखो, मेरा ये जो है सील फेज में 10-12 दिन में 17 लेवल तक पहुंच गया हूँ। आप भी अभी भी तो 13 दिन है, तो आराम से आप भी कर सकते हो अगर आप न्यू यूज़र हो, ठीक है। तो जो एयर ड्रॉप क्राइटेरिया था वो तो बता दिया किस हिसाब से मिलेगा। और जो देखो अभी आज इसका ये जो आज ये एक्स अंपायर का टोकन लिस्ट भी हुआ है, तो अब मैंने यहाँ पे अपना चैनल में डाल दिया। तो मैं अपना चैनल का लिंक अपने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हर एक चीज़ का अपडेट मैं वहीं पे देता रहता हूँ, क्योंकि छोटा मोटा चीज़ के लिए कभी कभी वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है। तो देखो अभी इसका जो ट्रेडिंग प्राइस है 0 पॉइंट में थोड़ी देर पहले दिया था। तो अभी इसमें देखो इसका ट्रेडिंग फ्यूचर प्राइस था, ये मतलब एक्चुअल प्राइस नहीं है, लेकिन इसका आसपास ही रहेगा। मिनिमम $0.004 इतना तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये है इसका अभी ट्रेडिंग चल रहा है, फ्यूचर ट्रेडिंग OKX एक्सेस में आप जाके देख सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी शायद प्राइस है थोड़ा डंप, क्योंकि ये फ्यूचर ट्रेड है, डंप होगा अप होगा, तो इस मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, लोग बाई सेलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी देखो 0.0041 इस हिसाब से इसका ट्रेड चल रहा है, फ्यूचर ट्रेड चल रहा है। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लो यार, क्योंकि फ़ायदा है, इसमें फ़ायदा मिलेगा आपको। तो और मैं आपको और चीज़ दिखाने वाला हूँ, रुकिए। और हाँ, जिसका मतलब अभी तो इसका डेट बता दिया, इसका जो डिटेल्स कैसा है, किस हिसाब से मिलेगा, मैं वो सब भी बता दिया, इसका लिस्टिंग डेट भी बता दिया। अब हो गया इसका NFT के बारे में, मतलब बहुत लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन है NFT का किस हिसाब से मिलेगा। सबको पता है कि पर NFT का जो है, तो मैं अपना NFT आपको दिखाता हूँ। मेरे पास NFT की मैंने मिंट कर लिया था और NFT बाय भी किया हो, क्योंकि मेरे जैसा लगता है उस हिसाब से मैंने बाय कर लिया, क्योंकि मैं बाद में उसको सेल करूँगा। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे ये जो आया है ये तो फेक है, और बाकी जो आपको पास NFT दिख रहा है इसका कैसे मिलेगा। ये जो मुझे यहाँ पे NFT दिख रहा है, ये मुझे किस लिए दिखा, क्योंकि मैंने मिंट कर लिया था। अगर आपने मिंट नहीं किया फर्स्ट सीज़न में, अगर आपने NFT मिंट नहीं किया क्योंकि आपके पास फीस नहीं था, लेकिन आपको NFT मिला था, जैसे कि ऐप में वहाँ पे एक ऑप्शन था NFT का, जो लोग सीज़न 1 किया था उनको पता होगा कि कोई लोग क्या किया, NFT मिंट कर लिया था, और किसी ने सेल भी कर लिया था, ठीक है। तो जिसने सेल किया था उसके बारे में भी बताऊंगा, और जिसने सेल नहीं किया था उसके बारे में बताऊंगा, जिसने मिंट किया था वो भी बताऊंगा, और जिसने मिंट नहीं किया था वो भी बताऊंगा। तो देखो मैंने मिंट किया था, तो मुझे यहाँ पे मेरा अपना वॉलेट में शो कर रहा है। अगर देखो अभी इसको मैं किस तरह सेल कर पाऊँगा, जब लिस्टिंग होगा टोकन 24 तारीख को लिस्टिंग, वो लोग बताया है, मतलब लिस्टिंग के बाद इस जो टोकन है, मतलब पर NFT का मुझे 69,000 एक्स टोकन मिलेगा। मतलब एक्स अंपायर का जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का मुझे पर NFT का 69,000 मिलेगा। तो मैंने बाय कर लिया। आप बाय कर सकते हो, अभी भी बाय कर सकते हो या फिर नहीं। मैं आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दूंगा कि बाय करो, वो अपना मर्जी है। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से बाय करना, वो भी दिखाऊंगा, प्रॉफिट रहेगा या फिर नहीं रहेगा, वो सारे कुछ भी बताऊंगा। तो देखो जैसे आपने मिंट नहीं किया था, आपको मिला था, जैसे ज़्यादातर लोगों को 3 NFT मिला है। जिसको NFT मिला था लेकिन NFT को मिंट नहीं किया था फीस के वजह से, तो वो लोग क्या करें, कोई टेंशन नहीं है, आपको भी टोकन मिल जाएगा। मतलब लिस्टिंग के बाद जितना मतलब NFT मिला था उसका आपको कन्वर्जन करके पर NFT का 69,000 मिलेगा, और जिसने मिंट किया था उसको भी उतना ही अमाउंट मिलेगा। और देखो जिसने मिंट किया था, मिंट करने के बाद गेट गेम्स आपको दिखाता हूँ, इसको जिसने मिंट करके सेल किया था मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो मैंने पहले मैं एक्स अंपायर में जाता हूँ। तो मैंने एक्स अंपायर को ओपन किया, तो आपको दिखा था मतलब कहाँ से आप बाय कर सकते हो या फिर सेल कर सकते हो। जिसने सेल किया था उसको किस हिसाब से मिलेगा वो भी मैं आपको
बताता हूँ। तो ये मैं यहाँ पे गया, ट्रेड NFT पे गया, तो मैं बाय भरोसा पे जाता हूँ। यहाँ पे एक्स एम्पायर का प्री मार्केट चल रहा है। तो अभी देखो इसका फिलहाल प्राइस इसका 3 टन चल रहा है, इसमें ऑक्शन में चल रहा है। मैं फॉर सेल में जाता हूँ तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा इसका प्राइस। तो 3.1 टन, 1 टन का प्राइस है अभी $5.2। तो आप देखो मैंने आज 3.5 में कुछ खरीदा, $5.2 इंटू अभी कितना चल रहा है 3.1 टन। तो एक NFT का प्राइस फिलहाल $16, और $1 में आप जब सेल करने जाओगे 86 रुपये मिलता है बिटगेट पर, ठीक है। तो $16 चल रहा है। तो देखो जिसने सेल कर दिया यहाँ पर आके, जैसे मेरे पास अभी NFT है, अगर मैं सेल करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा, मैं लिस्टिंग के बाद करूँगा, क्योंकि मुझे प्रॉफिटेबल लग रहा है। इस प्राइस से मैंने बाई कर दिया, अभी होल्ड कर दिया, ठीक है। मेरा पास 5 NFT है, तो मैं अभी तो उसको लिस्टिंग के बाद सेल कर ही पाऊँगा। जिसने सेल जिसको सेल करना मतलब सेल करना है, तो जिसने मिन कर लिया था उसको यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करना है, वॉलेट को कनेक्ट करना है, फिर से प्रोफाइल को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारे NFT दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 NFT यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं। तो अगर मैं यहाँ पे पुट ऑन सेल पे अपना प्राइस देके यहाँ पे इसको लिस्ट कर सकता हूँ। जब अगर लोगों को फायदेमंद होगा तो वो लोग इसको बाय कर लेगा। लेकिन जिसने ऑलरेडी सेल कर दिया उसको किस हिसाब से मिलेगा? देखो जैसे आपने फेज 1 या फिर फेज 2 में आपने काम किया है और किया है एक्स एम्पायर में, जैसे सपोज़ आपको 10 लाख टोकन मिला है। सपोज़ आपको 10 लाख टोकन का NFT नहीं, 10 लाख टोकन का एयर ड्रॉप आपको मिलेगा। सपोज़ ये मैंने मान लिया कि 10 लाख है, ठीक है। तो 10 लाख में से जैसे आपने 2 NFT आपको 3 NFT मिला था, आपने मिन कर लिया था, मिन करके आपने सेल कर दिया। तो देखो उसमें से आपने देखो अभी 69 था, एक NFT का जो टोकन है 69,000। तो आपके पास था 3 था, 69,000 इंटू 3, इतना टोकन आपने सेल कर दिया। तो आपको मिलने वाला था कितना 10 लाख। सपोज़ आपको इतना मिलने वाला था 10 लाख आपको टोकन एयर ड्रॉप के हिसाब से मिलने वाला था सपोज़। तो उनमें से आपने 3 NFT सेल कर दिया, मतलब 2,07,000 टोकन आपने बेच दिया। तो आपको फाइनल में जो एयर ड्रॉप कैलकुलेशन होके मिलेगा वो होगा 7,93,000, इतना आपको मिलेगा। जैसे आपने सेल नहीं किया, जैसे आपके पास NFT है, आपने NFT मिन भी कर लिया या फिर ना भी कर लिया, जैसे आपके पास है लेकिन आपने सेल नहीं किया। सपोज़ आपको 10 लाख NFT, जैसे आपको टोटल एयर ड्रॉप है ना, वो किस हिसाब से मिलेगा NFT का। जैसे आपके पास सपोज एक NFT है तो 69,000 एक आया, और एयर ड्रॉप का अमाउंट कितना है, जैसे सपोज 1 लाख मान लेता हूँ। सपोज आपको 1 लाख मिलने वाला था और 69,000 आपका, यहाँ पे एक जीरो ज़्यादा दे दिया, कोई बात नहीं, समझ लेना। जैसे आपको 10 लाख यहाँ पे मिलने वाला था और आपका 69,000 वहाँ का, तो आपको टोटल मिला के ये मिलता है। अगर आप इसको 10 लाख है ना, 10 लाख में से 69,000 माइनस करो, 10 लाख माइनस 69,000, तो ये है 9,31,000 आपका टोटल एयर ड्रॉप अमाउंट, और आपका है 69,000 NFT का अमाउंट। मतलब आपको NFT का अमाउंट जो होता है वो मिला के आपको टोटल एयर ड्रॉप मिलता है, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पे बता दिया, क्योंकि बहुत लोगों का कन्फ्यूज़ था कि NFT का किस हिसाब से होगा। NFT का भी मैं मतलब किस हिसाब से बाद में इसको कन्वर्ट करेंगे, मैं पूरा सब बता दूंगा। आप हमारा चैनल में ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिस्टिंग डेट तो आ गया, अब बस नया न्यू यूज़र हो तो ज्वाइन कर लो, अगर ओल्ड यूज़र हो फिर भी कर लो। अगर मतलब आपने छोड़ दिया था किसी कारण की वजह से तो आप अभी भी कर सकते हो। तो ये है हमारा चैनल, आप आराम से ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा चैनल है 1.9 के छोटा मोटा चैनल, आप ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पे हमारा ग्रुप भी है, ग्रुप में लोग डिस्कशन करते हैं। देखो आप लोग यहाँ पे सारे लोग अपना डाउट भी पूछते हैं और हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो अगर इस वीडियो के मतलब हिसाब में जितना बताया, अगर कुछ भी रह गया तो शायद कुछ मैं भूल भी गया होगा, मैं भूल गया होगा, कोई बात नहीं। आप कमेंट करके बता देना कि आपको कहाँ पे कन्फ्यूज़न है, कि मतलब किस हिसाब से और किस प्रोजेक्ट के ऊपर आपको रिव्यू चाहिए, मैं सारा कुछ बता दूंगा। बाकी जो ये एक्स एम्पायर है, ये मतलब जो नोट कॉइन था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, उसने सबको लाखों बोल सकते हो, लाखों में प्रॉफिट दिया था, वो भी इसको सपोर्ट किया है। और जो सिस्टम है नोट कॉइन का, जो सिस्टम था NFT का और जो एयर ड्रॉप की, इसमें भी सेम है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, बाय।